बहुत महत्व देते थे। तो फिर क्या हुआ, सेठ सुदर्शन को ले गए सूली पर। वहाँ सूली पर ले गए तो ऐसा अतिशय हुआ, उसने तो बोला ही नहीं और सारे गांव वाले हाय हाय सेठ सुदर्शन हाय हाय, जो कुछ करने वाले कर रहे थे, तमाशा हो रहा था, उसकी बदनामी हो ही रही थी। लेकिन जब उसको सूली पर चढ़ाया गया तो सूली सिंहासन बन गई। सूली सिंहासन बन गई और सारे देवता आकर उस पर पुष्प वृष्टि करने लगे। सेठ सुदर्शन की जय हो, सीलवान सेठ सुदर्शन की जय हो। आकाशवाणी हुई कि ये घटना क्या है, सही क्या है बात। आकाशवाणी हुई कि ऐसा ऐसा हुआ। तब रानी के चरित्र का पता चला, राजा को भी पता चला। ओ अपना सिक्का खोटा है, हम किसको दोष दे रहे थे। एक मौन से हैं? एक मौन करा एक मौन ने। इसलिए एक और लाइन बड़े महाराज जी बोलते थे, मुझे बड़े महाराज जी से बहुत लाभ हुआ है। हाँ वो तो है, मैं तो खत्म ही नहीं होती, उनकी बात ही नहीं खत्म, उनकी बात आए नहीं, ऐसा होता ही नहीं। छोटी छोटी बातें बहुत बता। वो एक लाइन मुझे 10 दफे लिख के दे चुके, मेरी डायरी में भी लिखा हुआ है, मौनम सर्वार्थ साधकम। लिख लो आप, अमृत है ये। मौनम सर्वार्थ साधकम। मौन है वो सर्व सिद्धि देने वाला है, 100 समस्याओं की एक चाबी। नहीं बताओ ना, देखो अभी आप बताओ। साधकम, हाँ, सर्वार्थ सर्वार्थ, हाँ हाँ, ठीक है ना, सर्वार्थ वे एक वो एक। हाँ सर्वार्थ। हाँ, मौनम सर्वार्थ साधकम। आप कल्पना करो, कोई भी घटना हो जाए तो क्या समझ रखा है, मैं पुलिस में जाऊंगा, मैं वहाँ जाऊंगा, ये इसको कहेंगे उसको कहेंगे। अरे भैया, ये सब बातें व्यवहार की है। मैं ये नहीं कह रहा कोई ज्ञानी ऐसा करता भी होगा, ये सब अपने अपने राग। सेठ सुदर्शन तो बहुत बड़े महापुरुष थे, लेकिन कोई कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है कि भाई अरे भाई ये क्या हो रहा है, आप लोग मुझे झूठा ही फंसा रहे हो, ऐसा बोल भी सकता है। पर ये सब हमारी भूमिका की कमजोरियां हैं। सही तरीका है। और लेकिन सूली चढ़ी गई तो अरे कैसे चढ़ जाए, चढ़नी होगी तो चढ़ेगी। उसको तो एक वो तो बात यही बताओ, सोच के चुपते एक ना बात कि चढ़नी बताओ। होगी तो चढ़वाई। देखो एक वो तो बात यही बताओ, सोच के अगर सुनो, मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि क्या आप- मम्मा थी। अरे कुछ भी सोचने दो ना, आपका क्या बिगड़ेगा। मेरा तो बिगड़ ही चुका। कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। दुनिया के सारी दुनिया बुरा, देखो हमको ये सब बातें सोचनी है। सारी दुनिया मेरा बुरा कहे तब भी मेरा बुरा नहीं होता है, सारी दुनिया भला कहे तब भी मेरा भला नहीं होता है। मेरा भला बुरा तो मेरे परिणामों से होता है। एक कितनी ताकत की, बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी। जैसे कल मुझे अनुभव हुआ कि मेरा परिणाम खराब हो रहे हैं, मेरे ही क्यों हो रहे मैं, हैं। हाँ। संबोध लिया वहीं पर ही अपने आप को, अपना एक बार हुआ बहुत तो गजब की बात है। देखो आप ये बताओ, थोड़ा सोचो तो सही, अगर मेरे जीवन का आज अंतिम दिन है, मान लो मेरी आज आयु पूर्ण होनी केवल ज्ञान में दिखी है, कर्म सिद्धांत में झलकी है, मेरे आज आयु का जो समय निश्चित है, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या। कोई टाल सकता है? मुझे बताओ तो सही आप। तो ये हमको देखो, एक दफे की सही घटना, अपन घर में बैठे हैं, आपको सुना। मैं पैदल जा रहा था टेनिस स्टेडियम की तरफ, घूमता, तो पीछे से रॉन्ग साइड से एक कोई लड़का साइकिल चला रहा था, और उसने तेज साइकिल चला रहा था, तो उसने जोर से मेरे यहाँ आके अगला भैया पीछे से मारा। मैं धाड़ से ऐसे जैसे दंडवत करते हैं ना, ऐसे पक्की सड़क पर रोड पर जोर से गिरा,
मेरा पैंट कपड़े सब फटे, चश्मों में और भी कहाँ गया, और मुझे बहुत जोर से दुख हुआ, मेरे लगी। फिर वो मैंने पीछे से उस लड़के को पकड़ा और उसके थप्पड़ मारा। तमीज़ नहीं है। अब मैंने ये तो कर दिया, लेकिन मैंने बाद में सोचा ये समय तो समाधि का था, तू ऐसे परिणाम खराब करेगा। मान लो मेरे दुर्घटना से मरने का योग लिखा है, ये तो साइकिल थी, कार भी तो हो सकती थी, ये तो साइकिल थी, कार भी हो सकती थी ना, स्कूटर भी हो सकता था ना। और ये तो मैं इस लायक था कि उसके थप्पड़ मार दिया, मैं इस लायक नहीं भी हूँ, ये भी तो गिरने के बाद में बेहोश हो जाते हैं, लग जाती है कुछ और, क्या क्या स्थिति हो जाती। तो आप कह रहे हो कि मतलब कोई गलत भी करता है तो उसको पलट के हम जवाब नहीं देंगे, हमारे कर्म उसको क्यों जवाब देंगे? देना ही नहीं है ना। वही नहीं, आप सोचो, दे के क्या तेल नहीं। अच्छा मैंने थप्पड़, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया तो मेरा कैसे बताऊं कि गलत हो गया? लाइक मेरा आपको तो रियलाइज ही नहीं हो रहा आप गलत कर रहे हो। नहीं, आपको मारने के बाद भी आपको रियलाइज नहीं हुआ कि आपने एक भले मानस, एक वृद्ध इंसान को चोट मार दी। लेकिन आप तो फिर सॉरी बोल के, सॉरी अंकल मैं आपको डॉक्टर के ले चलता हूँ, सॉरी अंकल। नहीं, मगर इतना भी तो कोई करे वहाँ तो। मैं तो एक एग्जाम्पल दिया कि जो समय हमारा समाधि का वो लग गई। लेकिन ये बताओ कि हमारा जो समय हमारा समाधि का है, अब वो हमने इसको निकाल दिया, उसको हमने, मेरा ये कहना है, समझाने के अवसर जिंदगी में और भी तो बहुत हैं। समय निकाल दिया ना। राइट। आप ये समझो कि वो कौन सा मूवमेंट था, वो गोल्डन पीरियड था जब मेरी पर्याय बदलने वाली थी, मुझे एक नई गति में जाना था। उस वक्त तो मेरा टेस्ट हो रहा था, वो भी तो मेरा टेस्ट हो रहा था कि जिस समय मुझे अपने कर्मों को बदल सकती थी मौत लेके, उस समय मैं बोल पड़ी। और वो मेरे कर्म टेस्ट कर रहे थे मुझे। वो टाइम मेरा बहुत मेरी परीक्षा का समय था। राइट। और मैं उस परीक्षा में फेल हो उस टाइम गया। भगवान का ध्यान करना हर वक्त लगानी है आपको, यही चीज है, यही चीज फॉर्मूला हर जगह लगाना है। आपको सर्वेंट ने भोजन बना के दिया, बाय द वे वो आपको पसंद नहीं आ रहा, कोई भी बात, अब कैसे सोचना है? क्या किसी भी बात पर कैसे सोचना है? आपने प्रेस करवाए कपड़ों पर, जल गया, ठीक नहीं हुई, कुछ भी हो सकता है, होता है, रोज जिंदगी में होता है। हमारे यहाँ तो रोज होता है, रोज हमें वही करने तो रोज का काम है। अब क्या करना? माता मारी कर। अब क्या करना बताओ मुझे। अब जल गया तो जल गया। उसकी इतनी आयु थी, उस कपड़े की भी इतनी आयु थी। कर क्या सकते हैं? वो तो जल गया, उसका क्या होगा? अब मैं ये कहूँ कि मैं ये नहीं कह रहा, कहते हैं मटका फूट गया, उसकी आयु मटके की उतनी थी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई अच्छा मौका हो, कोई प्रेम से बात संबोधित करने की, समझाने की बन रही हो, तो वो बात अलग है, समझाया जा सकता है। लेकिन जबरदस्ती टकराना, परिणाम खराब करना, अपने भी दूसरे के भी, वो लाभदायक नहीं है, ये मेरा कहना है। अच्छा, जैसे आपने मुझे बुलाया कि आप यहाँ पढ़ा उसी बात को तो मैं गुस्से से बोलो, लेकिन मैं अब दूसरे उनके भी जाऊँ, J2 में भी जाऊँ, J1 में। सुनो, शाम को 6:30 से 7:30 में पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ना है। जो कोई कहेगा ये क्या है तरीका, ये नहीं। जब भी कोई को समझाने वाले को समझने वाले को समझाया जाता है, जबरदस्ती जो परिस्थिति में है ही नहीं, अपात्र को नहीं समझाया जाता है। इतनी सी बात है, अपात्र को नहीं समझाया जाता। महाराज श्री तो ऐसी बातें बोल देते थे कि आपको पता भी नहीं लगता था कि क्या समझा रहे हैं, और एक ही बार बोलते थे, दोबारा बोलते नहीं थे। आस्तिक और नास्तिक कौन होते हैं? और ये कितने प्रकार के होते हैं? वेरी गुड प्रश्न है कि आस्तिक और नास्तिक का क्या मतलब है? आस्तिक और ये कौन होते हैं और कितने प्रकार के एक उसमें लिस्ट में आते हैं? वेरी गुड
और जो आप बोल रहे हैं, जितना मीठा आप बोल रहे हैं, ये भी तो माया है, शब्द माया। इसका क्या भेद है? देखो शब्द भेद। शब्दों में भी माया जाल है कि मैं अपने शब्दों को इतना मीठा करके किसी के आगे प्रेजेंट कर रही हूँ कि वो सामने वाला मुझसे अट्रैक्ट हो रहा है। बराबर। तो ये भी देखो, तो माया है। पहला प्रश्न करते आस्तिक का मतलब होता है जिसकी धर्म में, पाप में, पुण्य में आस्था है, वो आस्तिक है। जो आस्थावान व्यक्ति है, जो स्वर्ग, नरक, भगवान, आत्मा, पाप, पुण्य, अच्छा, बुरा, भला मानता है, वो है आस्तिक। और जो ये नहीं मानता है, जैसे कि कुछ लोग दुनिया में देखे जाते हैं, अरे पाप पुण्य कुछ नहीं होता, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं है, आत्मा बात्मा कुछ नहीं है, फालतू की बातें कर रहे हो, खाओ पियो मौज करो, कुछ नहीं, अगला जन्म थोड़ी धरा है, कोई अगला जन्म नहीं है, सब यहीं का यहीं आए, यहीं से खत्म है कहानी। तुमने देखा है क्या? हाँ, ऐसे लोगों को नास्तिक कहते हैं।